हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौधरी है और मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, पेट एवं उदर रोग विशेषज्ञ। और मेरा एक हॉस्पिटल है गट जी आई लिवर हॉस्पिटल जो मेन रोड चुनाभट्टी भोपाल में है। ये मेरा पहला यूट्यूब में वार्तालाप है, टॉक है। तो मैं भी थोड़ा सा नर्वस हूँ और कोशिश करूँगा कि आपको सिंपल भाषा में पेट एवं लिवर से रिलेटेड सारे रोगों की मैं जानकारी दूं। तो आज का जो एक टॉपिक मैंने सिलेक्ट किया है वो टॉपिक लिवर से रिलेटेड है और ये टॉपिक बहुत कॉमन है जिसे हम पीलिया कहते हैं। पीलिया के बहुत सारे कारण रहते हैं, बहुत सारे प्रकार के पीलिया होते हैं और उसके बहुत सारे कारण रहते हैं। आज जिस कारण की अपन बात कर रहे हैं वो कारण इन्फेक्शन या संक्रमण से रिलेटेड है जो वायरस के द्वारा लिवर का होता है। लिवर में नॉर्मली संक्रमण 4 वायरस से मेनली होता है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। बी और सी तो खून और बाकी माध्यम से संक्रमित करते हैं लिवर को, तो अपन उसके बारे में नहीं जाएंगे। अपन जाएंगे हेपेटाइटिस ए और ई में, जो खराब खाने और खराब पानी से संक्रमित होकर लिवर को इन्फेक्ट करते हैं और उसके कारण पीलिया होता है। ये बहुत कॉमन है बारिशों के मौसम में, ठंड के मौसम में, और नॉर्मली ये इन्फेक्टेड फूड आइटम से ये इन्फेक्शन अपने अंदर आता है। हेपेटाइटिस ए और ई में हेपेटाइटिस ए ज़्यादा कॉमन है, हेपेटाइटिस ई लेस कॉमन है, बट दोनों के जो लक्षण हैं वो सेम रहते हैं और वो पीलिया, हल्का बुखार, थकावट, इस सब लक्षणों से मरीज डॉक्टर के पास आता है। अब अच्छी बात यह है कि ये वायरस नॉर्मली 90 से 95% केसेस में अपने आप ठीक हो जाता है। ये पीलिया 5 से 10% में लिवर फेलियर में जाता है, जिसके कारण बेहोशी छाना या खून आना मुंह से, या अपन जब ब्रश करते हैं तो मसूड़ों से खून आना, ये सब फीचर्स होते हैं लिवर फेलियर के, जो केवल 5 से 10% में आते हैं। 90 से 95 ठीक हो जाते हैं। तो और इसमें भी मरीज 2 प्रकार के होते हैं। एक मरीज जिनको हॉस्पिटल में एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट रहती है या भर्ती होने की जरूरत होती है, और एक जो अपने घर पे ट्रीट हो जाते हैं डॉक्टर की देखरेख में। अब हेपेटाइटिस ए और ई ऐसे वायरस हैं जो पूरे भारत में हर जगह इनका संक्रमण मिलता है। जब मरीज आता है तो पीलिया लेके आता है और साथ में हल्का बुखार और हाथ पैर दर्द, इस तरह के लक्षण, भूख ना लगना, पेट दर्द होना, वॉमिटिंग होना, उल्टियां होना, इन सब लक्षणों से आता है। अब इसमें जानने की बात यह है कि एक पेशेंट की नज़र से ये होता है कि जितना पीलिया है पेशेंट उतना बीमार है, बट जब अपन एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो पीलिया कभी भी मापदंड नहीं रहता उस डिजीज़ की सीवियरिटी जानने के लिए, तीव्रता जानने के लिए, उस बीमारी की ये मापदंड नहीं रहता। पहला बात अपन को क्लियर ये करना है कि ये ज़रूरी नहीं कि आंखें जितनी पीली है उतना लिवर खराब है। आंखें बहुत पीली हो सकती है, लिवर ठीक हो सकता है, आंखें सफ़ेद हो सकती हैं और लिवर खराब हो सकता है। तो जॉन्डिस पीलिया कोई पैमाना नहीं है। पीलिया केवल एक लक्षण है जो बताता है लिवर का संक्रमण। जो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट जो इस बीमारी को देखते हैं, हम लोग उस बीमारी को लिवर एंजाइम के माध्यम से देखते हैं कि लिवर एंजाइम कितने बढ़े हुए हैं। SGOT, SGPT या AST, LT जो भी कह लीजिए, वो बढ़े रहते हैं, और प्रोथ्रोम्बिन टाइम, इनके माध्यम से हम पता करते हैं कि बीमारी कितनी तीव्र है और उसे हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत है कि नहीं। अब क्योंकि पीलिया अपने आप ठीक हो जाता है 90-95% केस में, तो लोगों में लकड़ी की माला पहनने का बहुत रिवाज है। क्योंकि अगर आप गाँवों में और पेरिफेरी में देखेंगे कि सर हम लकड़ी की माला पहन के वो चले जाते हैं वहाँ बाबाओं के पास और वो लकड़ी की माला पहना देते हैं, क्योंकि 90 से 95 तो वैसे ही ठीक हो जाता है। ठीक हो गया तो बाबा की कृपा हो गई, और नहीं हुआ तो देवी का प्रकोप हो गया, डॉक्टर के पास जाओ। इस प्रकार से ठगे जाते हैं जो लोग ग्रामीण क्षेत्र या उस एरियाज में रहते हैं। तो हमें को हमेशा सजग रहना है। तो कभी भी इस प्रकार का हो तो हमें स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए, ये पता करने के लिए पीलिया अपने आप ठीक होगा या भर्ती करने की जरूरत होगी। तो ये हेपेटाइटिस ए और ई का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए।
जो मेरे पास जो मरीज आते हैं या किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जो मरीज आते हैं, तो हम लोग केवल ब्लड के माध्यम से ही पता करते हैं इसकी तीव्रता को और ये अनुमान लगाते हैं कि उसको भर्ती होने की ज़रूरत है कि नहीं। मोस्ट ऑफ द पेशेंट हम ओपीडी बेस पे ट्रीट करते हैं अपनी देख रेख में, और जिनको भर्ती होने की ज़रूरत है तो उन्हें भर्ती करते हैं ताकि पेशेंट फेलियर माना जाए और हम उसे बचा पाएँ। दूसरा जो एक बहुत बड़ा भ्रम इसके साथ फैला हुआ है कि जैसे पीलिया होता है सब मरीज को उबला हुआ खाना देना चालू कर देते हैं और कहते हैं पीली चीज़ नहीं खाना, हल्दी नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना। ये बहुत गलत है, क्योंकि पीलिया में इस प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। हमें जितनी भूख लगे हम उतना खाना खा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें उबाल के खाना खाना है। पेशेंट को वैसे ही भूख नहीं लगती पर इस प्रकार का खाना खिला के हम उसे और मार देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं अपने मरीजों को नॉर्मली वो चीज़ बोलता हूँ कि अगर भूख कम लग रही है तो वो चीज़ें खाओ जिसमें कम मात्रा में कंसंट्रेटेड कैलोरी और प्रोटीन होते हैं, जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बंगाली मिठाइयाँ, ड्राई फ्रूट्स की खीर। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं क्योंकि प्रोटीन इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है इस तरह की बीमारी में, और उसी प्रकार कैलोरी इंटेक भी। तो अगर अपन ये करते हैं और डॉक्टर का परामर्श लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस बीमारी से बहुत आसानी से निकल जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि आँखों से पीलापन जाने में टाइम लगता है, कई बार 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और ये पेशेंट को समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि आँखों में पीलापन रहेगा, बट आँखों का पीलापन मापदंड नहीं है आपकी बीमारी की तीव्रता का। तो इस प्रकार दोस्तों, ये आज मैंने हेपेटाइटिस ए और ई की बात की। सारे अगर आपके मन में कुछ भी सवाल हैं, कुछ भी शंकाएं हैं, तो आप हमेशा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अपना ईमेल आईडी पे आप क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, उसके हम लोग ज़रूर जवाब देंगे। और कोई भी परामर्श लेना हो तो आप मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।